हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 17 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार का। और इधर सुबह सुबह हम आरोही आए हुए थे बगिया। तो यहाँ पर थे बंदर और बंदर बहुत ज़्यादा बंदर थे, तो इसी घूम वजह मत से करे आरोही बहुत काट। ज़्यादा डर भी रही थी। गुड और मॉर्निंग इधर आ चुके दोस्तों। हैं घर पर। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना घर दिखाते हैं कि रंगाई पुताई के बाद में हमारा घर अब कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप सभी को घर दिखाते हैं। तो पूरा घर हमारा पुत चुका है, जो भी पुताई के लिए था। अभी अंदर की पुताई हम लोग नहीं करते हैं, तो अंदर की पुताई मैंने नहीं की है क्योंकि वहाँ पर अभी पलस्तर भी नहीं है। बिना पलस्तर के पुताई तो हो जाती है लेकिन उतने अच्छे से नहीं होती है। तो जहाँ जहाँ पर भी पलस्तर है वहाँ वहाँ पर पुताई हो चुकी है। तो बाहर की आप सभी को दिखा चुके हैं और बाथरूम की भी अच्छे से पुताई हो गई है और अच्छे से चमक भी गया है बाथरूम। और यहाँ पर आप सभी को दिखा रहे हैं रसोई की पुताई। और जो ये पीछे वाली दीवार है, हमारी कई दीदियों ने बताया भी है कि आप पेपर लगा लो, जो कि बाल पेपर मंगवा लो और लगवा लो। तो वैसे तो हम लगवा लें, लेकिन यहाँ पर जब भी हम कुछ भी चीज़ें लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा कीड़े बैठ जाते हैं। तो इसी वजह से इस बार भी मैंने कुछ भी पेपर वगैरह नहीं लगाए हैं। और फिर से अगर काली हो जाएगी दीवार तो फिर से हम यहाँ पर पुताई कर देंगे। और वैसे तो पेपर आरोही के पापा भी बोल रहे थे कि पेपर मंगवा लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन जब भी लगाते हैं तो कीड़े बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, तो इसी वजह से फिर हम छोड़ देते हैं, कहते हैं चलो रहने दो। और इधर हम करने लगे हैं सुबह सुबह आज भी सफाई। तो खाना अभी हमारा बन रहा है। और यहाँ पर मैंने कहा जो भी चूने से हम लोगों ने जो पुताई की थी, दरवाजे वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, मतलब छींटे पड़ गई थी। तो इनको छुटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर छुटाएंगे नहीं तो फिर ये चपक जाएगा चूना, फिर जल्दी से नहीं छूटेगा। तो आज सुबह सुबह ही लग गए हैं सफाई करने में। उसके बाद में मैंने कहा नहाएंगे तो पहले जो सफाई के काम है वो कर लेते हैं। और यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था दरवाजे को साफ़ करने में, काफ़ी चपक भी गया था चूना। और अब पुताई तो हो ही गई है, पुताई का काम हो चुका है। अब बस नीचे ज़मीन की पुताई बाकी है, जो कि मिट्टी से। तो आज वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर में जब हमारे घर के सारे काम हो जाएंगे तब हम करेंगे चिकनी मिट्टी से पुताई। और यहाँ पर बाहर की साइड में अभी हम दरवाजे साफ़ कर रहे हैं, अच्छे से चौखट को भी साफ़ कर दिया है। और जब पुताई हो जाएगी नीचे की साइड में और लिपाई हो जाएगी तब और भी अच्छा लगेगा घर आंगन। अभी तो फिर भी जो चूना वगैरह फैला पड़ा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। और बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है सब साफ़ सफाई करने में, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं साफ़ सफाई अच्छे से हुई नहीं थी। तो अब अच्छे से सफाई हुई है त्योहार पर, तो काफ़ी टाइम भी लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो अंदर भी दरवाजे अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और जो कमरे बने हैं उनके तो दरवाजे अच्छे से साफ़ हैं, उनकी इतने अच्छे से जो है ना कि सफाई करनी नहीं पड़ेगी। वहाँ पर तो कभी कभी जल्दी से कर देते हैं, लेकिन जो बाहर की सफाई है ये ज़्यादा दिन की छूटी पड़ी थी। और वहाँ पर मैंने सफाई कर दी थी। उसके बाद में आ चुके हैं नए वाले रूम में। तो आज सारे काम सुबह सुबह हो रहे हैं सफाई के। यहाँ पर भी मैंने कहा पोंछा लगा देते हैं, अभी लगा देते हैं। उसके बाद में फिर आरोही के पापा चले जाते हैं दुकान पर, फिर जो है ना कि काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर हम कहते हैं चलो तुरंत से नहीं, अभी पोंछा वगैरह लगाएंगे। तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, लगभग 11 बज जाते हैं तब आते हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से मैंने कहा सुबह सुबह ही लगा देते हैं। और आज आरोही के पापा भी थोड़ा सा लेट जाने वाले हैं, आज फिर से खेत पर काम है। तो आरोही के पापा वहीं पर गए हैं खेत पर काम करने के लिए। तो जब वो आएंगे तब तक खाना भी बन गया था। और यहाँ पर मैंने हटा दिया है चूल्हा, जो कि हमारी एक दीदी ने कमेंट किया था कि आप जब भी चूल्हा हटाना तो ज़रूर दिखाना, वहाँ की भुनी हुई मिट्टी भी दिखाना। तो इसी वजह से आप सभी को यहाँ का मैंने कहा दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरीके की मिट्टी निकली है। और चूल्हा तो वैसे अच्छा था, यहाँ पर जब मैंने उठाकर रखा था तसले में तो अच्छा था, बिल्कुल भी फूटा नहीं था। लेकिन जब पीछे वाले घर में हम लेकर गए और बुआ ने थोड़ा सा पकड़ा ऊपर की साइड में चूल्हे को और उखड़ गया। तो चूल्हा भी हमारा आज फूट गया था, वैसे तो फूटा नहीं था लेकिन फूट गया था। और यहाँ पर काफ़ी मिट्टी निकली है, जो कि भुनी हुई मिट्टी। तो यही वाली मिट्टी सभी लोग दिखाते हैं खाते हैं, लेकिन हमें तो
ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होते हैं वो लोग भी मिट्टी को खाना पसंद करते हैं, लेकिन मिट्टी वगैरह ये चीज़ें खानी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। और यहाँ पर जैसे ही बुआ ने उठाया था चूल्हा वैसे ही फूट गया था। मैंने कहा यहाँ पर बुआ पीछे वाले घर में अच्छे से इसको सेट कर दो। और मैंने यहाँ से तो बैठे बैठे उठा दिया था, लेकिन वहाँ पर फिर मैंने कहा बुआ से उठवा कर अच्छे से रखवा देते हैं। और बुआ ने जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही चूल्हा टूट गया ऊपर की साइड में। फिर बुआ ने कहा कि चलो ये तो बेकार हो गया है, तो उसको फिर डाल दिया था जहाँ पर मिट्टी वगैरह डाली जाती है पटाव के लिए, वहाँ पर डाल दिया था। और ये वाली मिट्टी भी जल जाती है तो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। यहाँ पर की भी मिट्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, तो ये मिट्टी मैंने कहा हटा देते हैं थोड़ी बहुत ऊपर की साइड से, नहीं तो फिर हम इसमें लेस लगाएंगे तो मिट्टी बराबर से निकलती रहेगी। तो थोड़ी सी मिट्टी मैंने यहाँ की हटा दी है, खोद दी है खुरपी से। और बहुत ज़्यादा ये भुनी वाली मिट्टी निकली है, सारी भुनी हुई मिट्टी ही है जो कि चूल्हे में भी निकलती है और चूल्हे के नीचे भी निकलती है। तो मैंने इसमें तसले में इसको भर दिया है और वहीं पर पीछे वाले घर में इसको डाल देंगे। बिल्कुल बारीक भी निकली है और काफ़ी बड़ी बड़ी परत वाली मिट्टी निकली है। और यहाँ पर अच्छे से सफाई कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें करनी है थोड़ी सी छपाई, जो कि भूसा वाली मिट्टी की और चिकनी मिट्टी की। तो अभी के लिए मैंने वहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया था और उसके बाद में आ चुके थे यहाँ पर रोटी बनाने के लिए, क्योंकि साथ साथ में हमारा खाना भी बन रहा है। तो सब्जी यहाँ पर छौंक दी थी, सब्जी बन चुकी है और चावल मैंने गैस पर ही बना लिए हैं। तब तक हमारी ननद जी देखती रही थी, तो इसी वजह से यहाँ पर हम नहीं आए थे और वहाँ के काम उतने कर लिए हैं और नहा भी लिए थे उसी बीच। और इधर आरोही भी घर पर ही है, तो आज भी आरोही की छुट्टी है। और यहाँ पर बस रोटियाँ सेकनी बाकी रह गई, रोटियाँ सेक लेते हैं और सभी के लिए फिर खाना लगा देते हैं। हम लोग भी जल्दी से ही खाना खा लेंगे, उसके बाद में फिर जो भी काम बाकी के रह जाएंगे वो हम फिर बाद में करेंगे। अब तो हमारा खाना भी पीछे वाले घर में बनने लगा है, क्योंकि अब वहाँ पर चूल्हा रखना भी ठीक नहीं है और हम लोग रखेंगे भी नहीं। काफ़ी दीवार जो है पीछे की काली हो जाती है और धुआं भी बहुत ज़्यादा भरने लगता है। जब मजबूरी थी और दीवार भी काली हो गई थी और बारिश के दिन भी चल रहे थे, तो इसी वजह से वहाँ पर मैंने चूल्हा रख लिया था। लेकिन अब हम लोग पीछे वाले घर में ही खाना बनाएंगे। और दो सब्जियां बनी थी, एक तो मूली का साग बना था और ये आलू की सब्जी बनाई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने खा लिया है खाना और उसके बाद में हमारी ननद जी तब तक इधर साफ़ सफाई कर रही हैं चौकी और रसोई की। और मैंने कहा यहाँ पर हम झाड़ू लगा देते हैं धीरे धीरे। तो जल्दबाजी कुछ भी नहीं, बस धीरे धीरे ही सारे काम करते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप झुककर काम करती हैं, उसका भी वीडियो बनाया करो और बताया भी करो। तो जी दीदी, वैसे तो ज़्यादा नहीं झुककर काम करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो करने पड़ ही जाते हैं। वो भी बहुत ही आराम से झुककर काम करते हैं, क्योंकि झुकने में दिक्कत होती है। और यहाँ पर बुआ ने भिगोई है बहुत सारी मिट्टी। मैंने भी बोल दिया था कि थोड़ी सी ज़्यादा ही भिगो लेना, क्योंकि हमें पुताई भी करनी है चिकनी मिट्टी से घर में, जो कि कच्ची फर्श की। और यहाँ पर निकाल लेते हैं मिट्टी, तसले में, दूसरे तसले में निकाल रहे हैं। और इस तसले में चूना भिगोया था, तो इसी वजह से चूना चपक गया है। तो ये थोड़े दिन लगा रहेगा, 2-4 दिन में ही छूटेगा अच्छे से। और मिट्टी भी अच्छे से फूल चुकी है। कुछ मिट्टी है जो कि अभी फूली नहीं है, तो जो भी फूली मिट्टी है वो निकाल लेते हैं तसले में और करेंगे पुताई। थोड़ी सी वहाँ पर मिट्टी भी लगानी है और ये मिट्टी बुआ ने भिगोई है चूल्हे में लगाने के लिए। तो आज चूल्हे में फिर से बुआ मिट्टी लगाने के लिए आई थी, लेकिन फिर बड़ी अम्मा आ गई थी तब तक, जो कि हमारी बड़ी अम्मा। उन्होंने मना कर दिया था कि आज चूल्हे में मिट्टी मत लगाना, क्योंकि आज जो है ना कि चूल्हा पूरा बनने वाला है। तो उन्होंने ये बात बताई कि बृहस्पतिवार को और बुधवार को चूल्हा पूरा नहीं बनाया जाता है, अगले दिन बनाना, जो कि शुक्रवार को। तो फिर बुआ ने रोक दिया था चूल्हा, आज फिर मिट्टी नहीं लगाई थी। बुआ ने कहा चलो कल लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने बना ली थी मिट्टी भूसे वाली और थोड़ी सी बस लगानी थी, मैंने कहा लगा देते हैं। वैसे तो फिर से बिल कर दी हैं चूहों ने, तो वहाँ पर भी लगानी है, लेकिन इतने टाइम कोई था भी नहीं। तो मैंने कहा चलो जब कोई होगा मौके पर तब हम मिट्टी बनाकर लाएंगे और लगवा लेंगे तुरंत से, हम तो लगाएंगे नहीं, सभी लोग मना करते हैं। और यहाँ पर बाहर से मैंने पुताई करना शुरू कर दिया है। तो वैसे तो उधर से पुताई करते हैं बिल्कुल किनारे से, लेकिन वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा उखड़ी पड़ी है,
तो उखड़ी वाली मिट्टी जो है ना कि उस पर पुताई करो तो अच्छे से पुताई नहीं हो पाती है, तो वो मैंने छोड़ दी थी और बस सामने सामने थोड़ी सी पुताई करके और छोड़ दी है वहाँ पर। अब अंदर से पुताई करते हैं। तो यहाँ पर भी बस पुताई हो चुकी है और अब बरामदे की बाकी रह गई है। कमरे में मैंने नहीं की थी पुताई, कमरे में बहुत ही कम जगह बचती है तो वहाँ पर अच्छे से बैठते हुए भी नहीं बनता है, तो वहाँ पर हम अपनी ननद जी से पुताई करवा लेंगे। तो तब तक जो ज़्यादा जगह है जहाँ पर अच्छे से बनता है बैठते हुए, वहाँ पर मैंने पुताई पूरे में कर दी थी। और बहुत सारा सामान भी इधर से उधर उठाना होता है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप करवा चौथ को बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होना, अच्छे से तैयार होना, उसी जिस कलर की साड़ी है उसी कलर की आप चूड़ियाँ लाना। तो जी दीदी, वैसे तो हम ज़्यादा नहीं कुछ कलर वगैरह मिलाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसी तरीके की चूड़ी लाएं और वैसे ही बिल्कुल तैयार हों। लेकिन जो है ना कि मेहंदी वगैरह हम नहीं रखेंगे क्योंकि सभी लोग हमारे यहाँ मना करते हैं और मैंने मेहंदी रखी भी नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसी वजह से सभी लोग मना करते हैं कि मेहंदी नहीं रखी जाती है। जब तक हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब तक बच्चे का मुंडन नहीं हो जाता है तब तक मेहंदी नहीं रखी जाती है। और हम लोग एक चीज़ मनाते भी हैं, तो तब तक हम मेहंदी नहीं रखेंगे जब तक कि हमारा बेबी नहीं आ जाएगा और उसका मुंडन नहीं हो जाएगा। तो इसी वजह से इस साल हम मेहंदी नहीं रखेंगे हाथों में और ना ही पैरों में, सिर्फ जो भी है रंग लगा सकते हैं। और रंग भी लगाते हैं तो सभी लोग मनाने लगते हैं, मनाते हैं कि रंग भी इतना ज़्यादा मत लगाया करो रोज़ रोज़, कि बिल्कुल मतलब चटक रंग मत लगाया करो। सभी लोग बहुत ज़्यादा मनाते हैं कहीं कहीं पर, तो वही चीज़ें हमारे यहाँ भी सभी लोग मनाते हैं। और यहाँ पर हो चुकी है सारी पुताई, तो अब अच्छा लग रहा है घर, क्योंकि जो चूना लगा था नीचे की साइड में वो भी हट गया है पुताई करने से। और यहाँ पर तो कई दिन हो गए हैं, आप सभी को बताया था कि जो थोड़ी थोड़ी हम लोग पुताई करते हैं जैसे चूने की दीवार पर, वो मैंने 2 दिन पहले ही कर दी थी। और अब अच्छे से पुताई हो गई है कच्ची फर्श की भी, तो अब चमकने लगा और भी घर है। अब लिपाई हो जाएगी, 1-2 दिन बाद लिपाई करेंगे, जैसे करवा चौथ के 1 दिन पहले ही लिपाई कर देंगे। और यहाँ पर आ चुके हैं पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर बुआ अब मिट्टी यहाँ पर सान रही हैं। तो सान कर बस मिट्टी रख दी थी बुआ ने। और यहाँ पर जैसे है ना कि जैसे ही बुआ ने मिट्टी सान कर इकट्ठी कर पाई थी, वैसे ही बड़ी अम्मा आ गई थी। और थोड़ी सी हम भी मिट्टी लेने के लिए गए थे पीछे वाले घर में, क्योंकि वहाँ पर पुताई मैंने बरामदे में और बाहर की, तो सारी मिट्टी ख़त्म हो गई थी और थोड़ी सी हमें यहाँ पर पुताई करनी थी। मैंने कहा यहाँ पर भी कर देते हैं, और बीच में मैंने आराम भी कर लिया है। तब हम आए थे यहाँ पर पुताई करने के लिए, और काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 1:30 या 2 बजे का टाइम होगा, क्योंकि इन दिनों में काफ़ी टाइम हो जाता है, दिन का पता ही नहीं चलता है। काम भी बहुत सारे रहते हैं और दिन भी अब छोटा होता है, तो काम करते करते ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस थोड़ा बहुत ही आराम कर लेते हैं बीच में, ऐसा नहीं है कि आराम नहीं कर पाते हैं, आराम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसके बाद में ही काम शुरू करते हैं। वैसे है कि जब कम काम होते हैं तो जो है ना कि 2-3 घंटे आराम से बीच में निकल आते हैं, तो आराम उसी बीच करते हैं। लेकिन इस वक्त काम की वजह से थोड़ा बहुत ही बीच में आराम करके उसके बाद में ही काम करते हैं। और यहाँ पर कर दी थी मैंने पुताई, मैंने कहा 2-4 दिन में यहाँ पर भी अच्छे से सूख जाएगी। और वैसे यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा कम लगती है, तो बहुत ही कम ज़मीन सूख पाई है। और लिपाई भी मैंने उस दिन की थी पीली मिट्टी से, और आज मैंने पुताई कर दी है। और फिर हम बैठ गए हैं फाल लगाने के लिए, लगभग 4 बजे का टाइम होगा। और यहाँ पर फाल लगा देते हैं। फाल तो थोड़ी बहुत लग चुकी है, बस थोड़ी बहुत बाकी रह गई, मैंने कहा इसको भी लगा देते हैं। और आज मैंने पूरी फाल लगा दी थी, थोड़ा थोड़ा आराम करके और फाल लगा दी थी। मैंने कहा अगर छोड़ देंगे फिर पता नहीं लगा पाएंगे या फिर नहीं। और शाम के टाइम में भी दिनों में हम सिलाई बिनाई का काम नहीं करते हैं कुछ भी, तो दिन में ही मैंने फाल सारी लगा कर रख दी थी साड़ी। और यहाँ पर लेटी है आरोही, तो आरोही को काट रहे थे मच्छर, जबकि मैंने पंखा भी चला दिया है। लेकिन इतने ज़्यादा मच्छर हैं कि दिन में भी बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं। और यहाँ पर दीदी भी बैठी थी, दीदी 2 लोग बैठी हुई थी, तो बातों बातों में पता ही नहीं चला हमें, और हमारी फाल भी पूरी लग गई थी साड़ी में। वैसे तो अकेले बैठे होते तो इतनी जल्दी से जो है ना कि फाल भी नहीं लगती
और थोड़ा सा मन भी वैसा हो जाता है जब अकेले हो, और जब कोई बैठा होता है बातें आते करो तो अच्छा लगता है। तो काम करते जाओ, पता भी नहीं चलता है कि कितना हमने काम कर डाला है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ था। और यहाँ पर बस फाल अब थोड़ी सी लगनी बाकी है, इसको भी लगा देते हैं। और साड़ी का ब्लाउज मैंने नहीं बना पाया है, जबकि हमारी कई दीदियों ने कमेंट करके बताया भी था कि आप अपनी ननद जी से बनवा लेना, लेकिन मैंने नहीं बना पाया है, मैंने कटिंग ही नहीं कर पाई है। तो बाद में अब हम बनाएंगे। तो जो पहले की साड़ी रखी है उसका ब्लाउज हरे कलर का एक हमारे पास रखा है, तो वही वाला तब तक हम पहन लेंगे, वो भी चल जाएगा। तो इसी वजह से फिर मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की है। और यहाँ पर फाल हमारी साड़ी में लग चुकी है। आरोही देखो यहाँ पर लेटी है और इसके बहुत ज़्यादा मच्छरों ने काट लिया है। तो वही आरोही हमसे बोल रही थी, मैंने कहा यहाँ पर तुमको बेटा लेटना ही नहीं था, घर पर लेटती, क्योंकि हम तो यहाँ पर फाल लगाने के लिए बैठ ही गए थे, लेकिन इधर किनारे की साइड में ज़्यादा कुछ मच्छर लगते हैं। और साड़ी में फाल लग चुकी है, बहुत ही अच्छे से फाल लगी है। वैसे तो कुछ साड़ी जो होती हैं इधर उधर फाल हो जाती है, लेकिन ये कपड़ा जो है बिल्कुल सही है और एकदम से चपक गई है फाल। फाल को मैंने लगाने से पहले धुल लिया था अच्छे से, उसके ऊपर प्रेस लगा ली थी, तो एकदम से चपक गई है। और अभी मैंने ब्लाउज इससे नहीं काटा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इसके कोने हैं वो निकल रहे हैं, धागे निकल रहे हैं। तो मैंने कहा जब हम इसके छोर जो है ना कि पलटवाएंगे तभी हम इसका ब्लाउज काटेंगे, तो इतना ज़्यादा धागा भी नहीं निकलेगा। अभी से अगर काट देंगे तो बहुत ज़्यादा धागा निकलेगा। तो इसको घड़ी करके रख देते हैं। ये भी काम हमारा हो चुका है। तो आज भी बहुत सारे काम हो गए थे, तो फिर भी मैंने फाल लगा ली है। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।